अफजल शेख गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राबड़ी में कब्रिस्तान के सामने, जहाँ पे रमीज शेख की तरफ से आप देख सकते हो न्याय के लिए देरी के लिए जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट निकाला गया है कि आज 23 जून, आज पूरे 19 महीने हो गए हैं रमीज शेख के परिवार को इंसाफ के लिए लड़ते हुए। तो आज हमारे साथ उनकी फैमिली के मेम्बर्स हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये इंसाफ के लिए आप आज 19 महीने हो गए, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? 2 साल हो गए हम लोग दर बदर भटक रहे और हर नेता के पास गए। हम लोग ने अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाया, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है कि ये लोग मजबूर कर रहे हैं हम लोग को कानून हाथ में लेने, या अगर हमारा साथ दे रहे हैं लोग तो हम लोग अभी भी तैयार है इसी तरह शांति से आंदोलन करने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो शायद हम लोग कानून हाथ में ले लेंगे। और आपको क्या लगता है कब तक ये ऐसे आप रोड पे खड़े रहेंगे इंसाफ के लिए? उम्मीद नहीं मिल रही है। हो सकता है हम लोग टूट के, जब उम्मीद टूट जाएगी तो हम लोग कोई ना कोई हाथ में कानून ले लेंगे। फिर ये सब सर इनको ड्यूटी का बराबर ये याद आएगा। अभी तक जो खूनी है उसके लिए कोई निकल रहा नहीं है। हालांकि नाम भी ले लिया गया है, दो आरोपी ने नाम लिया है, फिर भी उसे गिरफ्तारी हुई नहीं है अभी तक। अगर हमारे लिए इतने सपोर्ट के लिए ये आए तो उसी खूनी को ढूंढने के लिए अगर ये काम पे लग जाएंगे तो हम घर पे रहेंगे। पुलिस के आला अधिकारियों से आप लोग सब है, सब कर रहे काम। क्या मांगे आप? हम लोग की हमारे लिए नहीं आई है, वो नजीमुल्ला के लिए आई है। हम लोग कुछ कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, झगड़े कर दे, इसलिए आए। हमारे लिए नहीं आई है पुलिस। पब्लिक की सपोर्ट। हमारा इधर का राबड़ी का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। हमारे घर का वातावरण क्या है हमें मालूम है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हमारे घर का वातावरण क्या है हमें मालूम है। हमारे बच्चे कैसे रहे मेरे भाई के, वो हमें मालूम है। हमारे साथ राबड़ी के कुछ लोग भी है जो उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या बोलेंगे मैडम इसके बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जमील भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हमको हमारे हाथ में कानून लेना पड़ेगा। राबड़ी में शांति रहना चाहिए। हाँ, हमारे हाथ में नहीं तो कानून लेना। राबड़ी में हमारे जमील भाई के जो फैमिली मेम्बर्स है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या बोलना है उनका। बात तो ये है कि 19 महीने हो गए, गवर्नर से लेके नीचे लेवल के जितने भी पुलिस अथॉरिटी, अधिकारी, मिनिस्टर, नगर सेवक, हर किसी के पास हमने एप्लीकेशन दी, हर सबूत दिया, हर चीज़ उनके पास होने के बावजूद अभी तक नजीमुल्ला पे कोई भी एक्शन लिया हुआ नहीं है। तो साफ साफ ये बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर उनके अंडर में होने के कारण ये पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। खूनी नजीमुल्ला को साफ तौर पे बचाया जा रहा है ताकि पार्टी उनकी स्थित रहे। अब जबकि ये पार्टी थोड़ी से हलचल मच चुकी है महाराष्ट्र की सरकार में, तो मैं सरकार से गुहार करूँगा इस खूनी नजीमुल्ला पे जल्द से जल्द एक्शन ले, जल्द से जल्द उसको पकड़े और कड़ी से कड़ी सज़ा दे और एक एग्जाम्पल कायम करे हर किसी के लिए कि कोई भी हो कानून से बढ़कर नहीं है। चाहे वो नेता हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कानून से बढ़कर नहीं है। उसने अगर क्राइम किया है तो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप लोगों का आगे का कदम? अगर इंसाफ नहीं मिलता है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतना बड़ा इंडिया में महाराष्ट्र में पुलिस अथॉरिटी होने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो फिर मजबूरन हमको कानून अपने हाथ में लेना होगा। हमको नजीमुल्ला जहाँ कहीं भी मिलेगा हम कानून अपना हाथ में ले लेंगे। तो हम पुलिस से आज ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं कि वो अपना काम करे, या फिर हम उनका काम करने पे आ गए तो हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले। क्योंकि पुलिस जब भी हम निकलते, पुलिस अथॉरिटी हमारे लिए निकलती है, ना कि नजीमुल्ला के लिए। वो उसको सिर्फ बचाने के, उसके लोगों को कोई मारे ना, उसका कुछ टूटे ना, कुछ हो ना। हम जाते तो हमारे ऊपर केसेस होते हैं। आज भी मैं आपको कितने केसेस बता दूंगा 2 साल में जो हम पे किए गए हैं, फॉल्स केसेस है, लेकिन लेडीज़ों पे केस किए गए, जो लोग वहाँ नहीं होते हैं उन पे भी केस किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा पुलिस को मैनिपुलेशन किया जा रहा है, प्रेशर देके। होम मिनिस्ट्री हाथ में होने के कारण ये लोग पूरा केस उल्टा कर रहे हैं और हमको फंसा के डराने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम केस पीछे ले ले। तो ये लोग सावधान हो जाए कि वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। हार नहीं मानेंगे आखिरी सांस तक। या तो हमको भी गोली मारना पड़ेगा या इसी तरह हमारे साथ उनको लड़ना पड़ेगा। हम इसी तरह लड़ते रहेंगे इंसाफ के लिए अपनी आखिरी सांस तक। पूरा घर खानदान जितने जमील भाई के दोस्त हैं, हम सब मिलके उनके लिए लड़ते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी सीधी एक सिंपल सी मांग है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिला दे। जो खूनी नजीमुल्ला है हमारे जमील शेख, शहीद जमील शेख का, उसको जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दे, जितनी हो सके उतनी कड़ी सज़ा दे और एक एग्जाम्पल कायम करे जल्द से जल्द, ताकि लोगों को समझ में आए क्राइम करके कोई बच नहीं पाता है। हमको 20 साल नहीं रुकना है। पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। छोटी से छोटी चीज़ में इन्वॉल्व है। हमारा आईओ ट्रांसफ़र हो जाता है क्राइम का जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, होम मिनिस्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में थे जिस वक्त। तो ऐसा पुलिस के हर महकमा
ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जो कोई इस केस में प्रोग्रेस कर रहा है या काम आगे करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पे तो कानून व्यवस्था पे आज लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लोग इधर से उधर दर बदर भटक रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था पे लोगों का भरोसा होता इतना तो लोग आराम से सुकून से अपने घर में सोए होते, आज तक लोगों को इंसाफ मिल गया होता। तो व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे ज़्यादा किसी का भरोसा ज़्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि पुलिस उस तरह काम नहीं कर रही है, प्रेशर में काम कर रही है। ऊपर से प्रेशर आने की वजह से पुलिस काम कर रही है, होम मिनिस्टर से प्रेशर आने की वजह से काम कर रही है। हमने होम मिनिस्टर को भी लेटर दिया, अधिवेशन में भी ले गए हमारी अर्जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होम मिनिस्टर के ऑर्डर देने के बाद भी अधिवेशन में तो ये सीधा सीधा दिखता आ रहा है कि ये पूरा पॉलिटिकली मैनिपुलेशन हो रहा है, प्रेशराइज करके खूनी को बचाया जा रहा है, खूनी नजीमुल्ला को साफ तौर पे बचाया जा रहा क्या है। बोलना चाहेंगे? आज पूरे 19 महीने हो गए हैं और परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरा कहना है कि परिवार को अभी इंसाफ मिल जाएगा। थोड़े ही दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और न्याय मिलने के लिए थोड़ा ही वक्त बाकी है। आने भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही मुख्यमंत्री बन जाता है, जमील भाई को न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना ही आज कहूँगा। आज 19 महीने पूरे हुए हैं, ये घर उतनी ही दुख में है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निरंजन डावखरे साहब की तरफ से और केलकर साहब की तरफ से, ये दोनों भी उस परिवार को न्याय देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गृह मंत्री के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया है, राज्यपाल को भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार न्याय दिलाने में असफल है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन में सरकार पलट गई और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आ गया, तो जो भी गुनहगार है उनको भारत या तो छोड़ना पड़ेगा या तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं आज कहना चाहता हूँ। खाला, आज आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े? जमील के इंसाफ के लिए खड़े, दुआ के लिए। आज लगभग 19 महीने हो गए 19 महीने हो गया जमील भाई की हत्या को, अब तक के इंसाफ नहीं मिला, तो आप कानून से क्या गुहार लगाओगे? कानून से गवाह दे रहे, हमको इंसाफ चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए नजीबुल्ला को। वो सकल घूम रहा है, कातिल को पुलिस वाले भी साथ दे रहे, हमारा तो कोई नहीं साथ दे रहा। हमारे को भी साथ दो। हम लोग 19 महीने में क्या हाल हो गई हमारा, है? हम लोग रात दिन तड़प रहे उसके लिए। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इंसाफ दिलाने में आपको लाचार नजर आ रही है? हाँ, लाचार है, नजर तो आ रही है, दबाव पड़ रहा है उन लोग के ऊपर। इतनी अभी गरीब कोई होता ना, जल्दी से पकड़ के कैद कर देते, सजा दे देते। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमको इंसाफ दिलाए और सामना को सजा मिलना चाहिए, नजीबुल्ला को सजा मिलना चाहिए, कड़ी सजा मिलना चाहिए। जितने चमचे हैं, हनीफ है, कोई भी है, सबको मिलना चाहिए। सबके बैंक से पैसा जाता था उसको, सबके बैंक से उसको पैसा जाता है। वो कहाँ है उन लोग को सबको मालूम है, पुलिस वाले को भी मालूम है। जाते हैं वहाँ से वापस आ जाते हैं। हाँ, अभी गरीब कोई हो तो पकड़ के फांसी लगा देते हैं उनको। नहीं तुम लोग करो, हम लोग हाथ में दो ना, कातिल को हम लोग कुछ भी करेंगे, हम सजा काटेंगे जाके चौकी में। हमको सजा दो, अभी हम मारेंगे तो हमको सजा दे देंगे जल्दी से पकड़ के। जब बराबर नहीं मिल रहा है, घर पे थोड़ा सा हम लोग निकालते मुर्चा लेकर तो हमारे घर पे पुलिस भेजते। ये कोई इंसाफ है? उनके बाल बच्चे नहीं है, 2 बच्चे यतीम हो गए, 3 औरत बेवा हो गए, जवान औरत। उन लोग को तरस नहीं आ रहा, उनको नौ थापी मिलता, हराम के खा के बैठ जाते। हम लोग को बस इंसाफ दिलाओ, हम लोग वातावरण खराब होएगा राबोड़ी का। निकलेंगे हम लोग, इंसाफ मिल जाएगा तो हम लोग नहीं निकलेंगे। जमील शेख अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। या अल्लाह जमील शेख को इंसाफ, अल्लाह ताला इंसाफ फराहम फरमा, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं इस कदम में अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द फैसले के दार तक पहुँचाने वाले जो है हाकिम हुक्मरां अता फरमा। ये अल्लाह हम सबको मजलूम का साथ देने की तौफीक अता फरमा और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको एक होकर के जालिम से टकराने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम पर चला, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।